नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रौद्योगिकी विकास, और इसमें बात करेंगे नक्षत्रशालाएं जो आपके यूपी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। यह एक तरीके से यूपी स्पेशल वीडियो है। और यूपी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में यूपी का वेटेज जो है 4 से 10 क्वेश्चन का रहता है, तो इस वजह से यूपी जीके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्रशालाएँ, तो पहला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। कहाँ पर है? लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 2003 में स्थापित किया गया था। 2003 में स्थापित किया गया था। अगला है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, यह गोरखपुर में है। यह जो है गोरखपुर में है। अगला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, यह जो है रामपुर में है। इसका सबसे पहले नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, जो बाद में इसका नाम परिवर्तन करके जो है आर्यभट्ट कर दिया गया था। अगला है जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? यह इलाहाबाद में है। अगला है बायोटेक पार्क, कई बार परीक्षा में आपका पूछा गया है। बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। बायोटेक पार्क की बात किया जाएगा तो यह जो है लखनऊ में है। अगला है 2002 में 9वीं विज्ञान कांग्रेस, 2002 में जो है 89वें विज्ञान कांग्रेस में लखनऊ को भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। जो 2002 में 9वीं विज्ञान कांग्रेस लखनऊ को भारत का जो है प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। अगला है राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना 1994 में किया गया था। शासन द्वारा 1998 में इसका नाम परिवर्तित करके आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कर दिया गया था। अगला है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रारंभ जो है जनवरी 2009 में जो है राज्य के 6 जिलों में किया गया था। जनवरी 2010 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। जनवरी 2010 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है। जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जनपद है, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। पूछा गया प्रश्न है। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। यह नोएडा में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? नोएडा में है। और कानपुर दोनों सबसे पहले बने थे। इसके बाद इलाहाबाद में, लखनऊ और आगरा में भी बाद में इसको स्थापित किया गया था। अब जो है कुल मिलाकर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज और आगरा में स्थापित हो गया है। चलिए आगे देखता हूँ। शासकीय डाटा के त्वरित आदान प्रदान करने के लिए स्वान परियोजना प्रारंभ की गई। जो शासकीय डेटा जो है आदान प्रदान करने के लिए स्वान परियोजना का प्रारंभ किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोन यानी कि 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला है पूर्वी क्षेत्र, जो इसमें कुल 28 ज़िले हैं। दूसरा है पश्चिमी, इसमें कुल 30 ज़िले हैं। तीसरा है केंद्रीय, इसमें कुल 10 ज़िले हैं। और चौथा है बुंदेलखंड, इसमें कुल 7 ज़िले हैं। तो इस तरह से जो है पूर्वी ज़िले में 28 और पश्चिमी ज़िले में पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 30 ज़िले हैं। और केंद्रीय यानी जो बीच में है उसमें 10 ज़िले, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है उसमें 7 ज़िले हैं। कुल 4 भागों में बांटा गया है। ये आर्थिक जोन है, कुल 4 भागों में बांटा गया है। अगला है औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित है। यानी कि औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित
है एवं सबसे कम विकसित बुंदेलखंड है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कृषि जोतों में सीमांत आकार वाली जोत कुल 1 हेक्टेयर से कम है का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। आगे है, प्रति व्यक्ति आय निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु 2004-05 से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगभग बढ़ रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं औद्योगिक स्थिति की। तो पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, यानी कि जो पंजीकृत कारखाने हैं उस हिसाब से यूपी जो है 5वें स्थान पर है। औद्योगिक विकास दर छठी योजना में सर्वाधिक रही, जो कि 11.81% उत्तर प्रदेश में रही है। यह छठी योजना की बात कर रहा है। आगे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, यह कहाँ पर है? रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है, स्थापित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को कहते हैं इसको शॉर्टकट में, और यह जो है रेणुकूट में है, यह सोनभद्र जिले में लगता है। आगे है हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे है रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, यानी कि जो अगर हथकरघा की बात किया जाए तो कृषि के बाद यह दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला एक तरीके से उद्योग है। आगे है 9वीं योजना में औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही, यानी कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें यूपी की जो है दर नकारात्मक रही है। और वही अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना में तो औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य जो है 11.2% रहा है। 12वीं में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 11.2% रहा है। अब 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो है 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ सीतापुर की दरिया, यानी कि वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ, गाजीपुर की कटवर्क और गाजीपुर का कटवर्क और गाजियाबाद का टेरी टॉवेल पहले से कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यानी कि अगर हम वही बात करें कि वाराणसी का सिल्क साड़ी और सीतापुर की दरिया और गाजीपुर का कटवर्क और गाजियाबाद का टेरी टॉवेल पहले से कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और आगे जो है कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मथुरा में मलमल छपाई का काम होता है, जो मथुरा में है वह मलमल छपाई का काम वहाँ पर अधिक होता है। स्वर्ण कार्ड, गोल्डन कार्ड, तो क्या होता है? यूपी सरकार ने दिसंबर 2012 में अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं औद्योगिक संगठनों की सुविधा के लिए राज्य सचिवालय व इससे संबंध विभाग में प्राथमिकता के आधार पर और बिना बाधा के प्रवेश हेतु स्वर्ण कार्ड जारी किया था, ताकि इनका बिजनेस स्वचालित रूप से बिना किसी समस्या के चल सके। आगे रेशम उद्योग की बात करते हैं। रेशम उद्योग, तो विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में हैं। पाई जाती हैं। पहला है शहतूत, दूसरा है टसर, तीसरा है इरी और चौथा है मूंगा। यानी कि कुल विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं, शहतूत, टसर, इरी और मूंगा। तो मूंगा किस्म केवल भारत में पाई जाती है। मूंगा किस्म केवल जो है भारत में पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश की कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम है। उत्तर प्रदेश की कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम का है और फिर तसर रेशम का है। इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र औरैया में है। इडी रेशम और अनुसंधान विकास केंद्र औरैया में है। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन 1992 रेशम उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया था। अब चीनी उद्योग की बात करते हैं। तो चीनी उद्योग जो है राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। पहली बात तो ये है, यह उत्तर प्रदेश की जो है नकदी फसल में आता है और उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई थी। पहली बात तो यह एक नकदी फसल है और यह जो है गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई थी। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन 1976-77 में किया गया था। तो आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी, यानी कि यह सबसे पुरानी चीनी मिल है जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश किसान गन्ना संस्थान लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में किया गया था। आगे है महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। तो पूछा जाने वाला सवाल है, इधर इम्पोर्टेंट है। तो भारत एक्सप्लेसिव फैक्ट्री कहाँ पर है? ललितपुर में है। भारत एक्सप्लेसिव फैक्ट्री कहाँ पर है? ललितपुर में है। जीईसी कहाँ पर है? नैनी में है। जीईसी जो आपका नैनी कहाँ पर पड़ता है? यह इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। अगला रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रायबरेली में, यह निर्माणाधीन है। आगे है डीप फ्रीज मीट प्लांट, यह जो है टुंडला फिरोजाबाद में पड़ता है। आयुध उपस्कर कारखाना यह जो है हजरतपुर कानपुर में पड़ता है। अफीम कारखाना यह जो है गाजीपुर में पड़ता है। जूट कारखाना जो है यह कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में पड़ता है। सुरमा उद्योग यह बरेली के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पाटरी उद्योग यह जो है आजमगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पाटरी उद्योग, सुरमा उद्योग बरेली और ब्लैक पाटरी उद्योग यह जो है आजमगढ़ में है। आगे है पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में है। और कत्था उद्योग यह जो है बरेली में है। कत्था उद्योग यह जो है कहाँ पर है? बरेली में है। आगे है चिकन जरी व जरदोजी उद्योग यह जो है कहाँ पर है? बरेली में है। चिकन जरी व जरदोजी उद्योग कहाँ पर है? बरेली में है। बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में, कुल मिलाकर 4 जिलों में पाया जाता है इस तरह का। तो आगे मूड़ा उद्योग यह जो है गढ़मुक्तेश्वर में है। अगला है बांसुरी उद्योग यह जो है पीलीभीत में है। अगला है हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट यह जो है मुरादाबाद में है। अगला है प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सहारनपुर में है। और नाजिबाबाद बिजनौर में है प्लाईवुड। अगला है बेंत व छड़ियों संबंधी उद्योग बरेली में है। बेंत व छड़ियों संबंधी उद्योग बरेली में है। एग्रो पार्क जो है लखनऊ में है। एग्रो पार्क कहाँ पर है? लखनऊ व वाराणसी में है। एग्रो पार्क लखनऊ व वाराणसी में है। निकिडा सिटी यह जो है कानपुर उन्नाव में पड़ता है। ट्रांस गंगा परियोजना यह जो है आपका उन्नाव में पड़ता है। ट्रांस गंगा परियोजना कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। ग्रोथ सेंटर मुरादाबाद यह जो है शाहजहाँपुर में ग्रोथ सेंटर कहाँ पर? मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बिजौली, दिवियापुर यह इस जगह पड़ता है।
कृत्रिम रबर कारखाना, कृत्रिम रबर कारखाना यह जो है मोदी नगर में पड़ता है। कृत्रिम रबर कारखाना जो है मोदी नगर में पड़ता है। अगला है पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर यह जो है बाराबंकी में पड़ता है। पॉलीफाइबर जो है यह बाराबंकी में पड़ता है। अगला है विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण, विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण यह जो है मॉडर्न बेकरीज अपैरल पार्क कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में, कानपुर में। अगर हम बात करें विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज और अपैरल पार्क, यह जो है कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्लांट यह कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, स्पेशल यूपी पीसीएस में। तो एंटीबायोटिक प्लांट जो है यह आपका ऋषिकेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ऋषिकेश में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, एक तरीके से आप कह सकते हैं यह सदाबहार प्रश्न है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? यह भी कई बार पूछा गया है। नॉलेज पार्क यह ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप भूलें ना। यह एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और तेल शोधक संयंत्र, यह भी एक तरीके से सदाबहार क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। यह मथुरा में पड़ता है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? मथुरा में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी रायबरेली, नैनी रायबरेली। अगला है ट्रोनिक सिटी, ट्रोनिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर और गाजियाबाद में है। अगला है चर्म प्रौद्योगिकी पार्क, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क यह जो है बंथरा उन्नाव में है। अगला है निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क यह नोएडा में है, नोएडा और आगरा में है। आगे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर है। अगला है परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र यह जो है कहाँ पर है? नरौरा में पड़ता है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री यह जो है रायबरेली में निर्माणाधीन है। अगला है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री यह जो है वाराणसी में है, वाराणसी में है, यह वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री यानी कि यहाँ पर डीजल रेल इंजन बनाया जाता है। और इसे मडुआ डी भी कहते हैं, मडुआ डी। और एक चीज़ आपको करंट बता दें, मडुआ डी का नाम, मडुआ डी स्टेशन जो था उसका नाम बदलकर अब उसे बनारस करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। अगला है टेराकोटा, टेराकोटा यह जो है चिन्हट है, टेराकोटा जो है चिन्हट, गोरखपुर। अगला है चीनी मिट्टी के बर्तन, यह जो चिन्हट में प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन। अगला है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है जो झांसी में बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है जो है झांसी में बनाई जाती है। और पीतल के बर्तन यह जो है आपके मुरादाबाद में बनाया जाता है। काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी की जो नक्काशी की जाती है सहारनपुर में किया जाता है। काष्ठ पादुका यह पीलीभीत में किया जाता है। इत्र और तेल यह जो है कन्नौज में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। इत्र एवं तेल कन्नौज जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे है चाकू और कैंची जो है यह रामपुर के लिए प्रसिद्ध है। चाकू और कैंची है जो है रामपुर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्लाईवुड उद्योग यह जो है सीतापुर के लिए प्रसिद्ध है। प्लाईवुड उद्योग जो है यह सीतापुर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सीमेंट उद्योग, यह चुनार मिर्ज़ापुर। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? चुनार मिर्ज़ापुर में है, डल्ला सोनभद्र में है, चुर्क सोनभद्र में है। यहाँ यह जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है खेल का सामान जो है यह आगरा और मेरठ। खेल का सामान कई बार पूछा गया है। खेल का सामान यह जो है आगरा और मेरठ जो है प्रसिद्ध है संयुक्त रूप से। और
कांच की चूड़ियों की बात किया जाए तो यह फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। यह जो है फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। यह जो है फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। आगे है एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग यह जो है रेणुकूट में प्रसिद्ध है। रेणुकूट के लिए प्रसिद्ध है। आगे है उर्वरक उद्योग। यह जो है अंबाला रायबरेली में पड़ता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है फूलपुर इलाहाबाद में, अब प्रयागराज। तो उर्वरक के लिए अंबाला और फूलपुर, बरेली और इलाहाबाद कह सकते हैं, ज़िले में पड़ता है। आगे है लकड़ी के खिलौने। यह जो है वाराणसी और लखनऊ और वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दिया सलाई उद्योग, बहुत बार पूछा गया है। दिया सलाई उद्योग यह जो है बरेली और सहारनपुर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है छपाई फार्मा। यह जो है फर्रुखाबाद के लिए प्रसिद्ध है। कुछ अन्य तथ्य के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार क्लस्टर विकास योजना मार्च 2006 में शुरू की गई थी। केंद्र द्वारा 2013 में कुल 26 क्लस्टरों की स्वीकृति मिली। कुछ प्रमुख क्लस्टर निम्न हैं, आगे देखते हैं। तो एक मिनट, तो कालीन क्लस्टर्स यह जो है मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है। कालीन क्लस्टर यह मिर्ज़ापुर। ग्लास बीड्स हथकरघा क्लस्टर्स यह वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। आगे है पाटरी क्लस्टर यह खुर्जा बुलंदशहर के लिए प्रसिद्ध है। आगे है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से अब अगला लेक्चर हम कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।